जबरदस्ती तो महफिल में आने का मामला भी नहीं है। हम कभी किसी को प्रेशर नहीं करते कि तुम आओ, इसलिए कि हमारा यकीन है जिसको हुसैन बुलाते हैं वही आता है। जिसकी झोलियां बीबी ज़हरा ने अपनी खैरात से भरनी, अपने बेटों के सदक़े से भरनी है, वही लोग आते हैं। और हो भी रहा है, लोग अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। मुझे किसी ने कहा, कल ही कहा, कि पिछले साल आप गाजी अब्बास की और सरकार इमाम हुसैन की शहादत पढ़ते हुए और सैयदना इमाम अली असगर की शहादत पढ़ते हुए आपने ये बात कही थी कि जिसकी जो जायज़ मुरादें वो अपने दिल में ले ले। तो कोई साहब सुन रहे थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, उन्होंने वो जायज़ मुराद ली गाजी अब्बास की, इमाम अली अकबर की, हज़रत अली असगर की और इमाम हुसैन की शहादत पढ़ते वक्त। मुझे तो नहीं पता कि कौन क्या मुराद लेता है, मैं तो अपनी दीवानगी में बोलता हूँ कि भी मुराद ले लो, क्योंकि मेरे आका का फरमान है, हमारे बुजुर्गों का भी फरमान है कि सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है और दुआ की कबूलियत होती है। तो मुझे कल बताया मेरे साथियों ने कि उनके यहाँ 2 जुड़वा बेटे पैदा हो, हाँ 2 जुड़वा और उन्होंने मन्नत मानी थी फिर कि जायज़ मुराद तो ले भी ली, मन्नत भी मानी कि जब वो अगर बच्चा पैदा होगा तो उसको जिक्र हुसैन की महफिल में लेकर के जाएंगे। उन्होंने कहा कि किस दिन लाना है, तो मैंने कहा कि शब आशूर में लाए। और फिर मुझे पता चला कि शायद वो आज ही लाने वाले थे, खुदा जाने, पता नहीं वो पहुंचे या नहीं पहुंचे। 2 बच्चों के साथ देखो, हुसैन नवाजते भी हैं तो कैसे नवाजते हैं, मौला पाक नवाजते भी तो कैसे। और भी हमारे कुछ साथी जो वो अभी लोग तो मज़ारात की मन्नत के मुनकिर थे, ये तो जिक्र हुसैन की महफिल में लोग मन्नत के बच्चा होगा तो उसको जिक्र हुसैन की महफिल में ले जाएंगे। हुसैन अता भी फरमा रहे हैं। पिछले साल भी कोई खातून लेकर के आई थी वो बच्चा, इस साल किसी ने, और फिर शब आशुर में भी। ये तो हमारे घर की बात है, हमारे साथी है, हमारे अच्छे फ़आल रुकन मुबल्लिग रिजवान मेमन साहब, उनके यहाँ बच्चा 2 साल से नहीं हो रहा था। जब ये बात कही गई कि दिल में जायज़ मुराद ले लो, तो इसी साल अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। उन्होंने कहा हमने भी मन्नत मानी लाने के लिए, मैंने कहा जब जी चाहे ले आए। तो ये बात फैज़ की है, करम की है, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ये सब अकीदों की बात है, अकीदत की बात है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कोई रोने रुलाने का मसला नहीं है, ना हमें कोई शौक़ है रोने रुलाने का। बात कितनी है, बस हदीस पढ़ना चाहता हूँ। हदीस में आता है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत सैयदना इब्राहीम इब्ने मोहम्मद, हजरत इब्राहीम इब्ने मोहम्मद, ये इब्राहीम इब्ने मोहम्मद कौन है? ये हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे थे, एक हजरत कासिम और एक हजरत इब्राहीम, और दोनों का बचपन में विसाल हो गया। तो मक्कतुल मुकर्रमा में तो हजरत कासिम का विसाल हो गया और उनका मज़ार उनकी अम्मी सैयदा खदीजा के कदमों में है, और हजरत इब्राहीम का विसाल मदीना मुनव्वरा में हुआ, इनकी अम्मी हजरत सैयदा मारिया क़िब्तिया रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। तो जब हजरत इब्राहीम का विसाल हो गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनको दफन कर रहे थे, कब्र में लिटा रहे थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। ये बात जो असल जो बताना चाहता हूँ वो ये है, हमारे कुछ अहबाब कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती का रोना पीटना अहले सुन्नत में तो नहीं। मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्ती का है ही नहीं, इसलिए कि यहाँ तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ में नहीं है। हजरत इब्राहीम का जब विसाल हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हाथों से उनको उनकी कब्र में उतार रहे थे, तो हुजूर की आंखों में आंसू थे। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो हमें मैयत पे रोने से मना फरमाया है, आपने तो हमें रोने पीटने से मैयत पे मना फरमाया है, आप खुद भी रो रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया है, मेरे साहबा इस तरह रोने से मैंने मना नहीं किया, ये जो आंसू निकल रहे हैं ना, ये मोहब्बत के आंसू है, ये मोहब्बत की निशानी है। ये जो खामोश आंसू बह रहे हैं ये मोहब्बत की निशानी है। अब जिक्र हुसैन पर रोना पीटना हमारे यहाँ जायज़ नहीं है, नौहे और एहतिजाज के तौर पे, लेकिन ये जो आंसू दर्द के निकलते हैं ना, ये मोहब्बत के तौर पर है। किसी ने पूछा कि इमाम हुसैन, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत से, कि जिक्र हुसैन सुनकर और उनकी तकलीफ सुनकर रोना कैसा?
तो फरमाया कि अगर इमाम अली मकाम का जिक्र सुन के उनकी मोहब्बत में रोना नहीं आए तो फिर उसको अपने आप पर रोना चाहिए, उसको अपने आप पर रोना चाहिए। और फिर एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, आज लोग बड़ी बातें कर रहे हैं अलग अलग अंदाज से, इसलिए कि वो तो कर ही रहे थे। 1857 के बाद लोग शरबत पे बातें की, इस पे भी की, उस पे भी की, महफिलों पे भी की, आज भी बातें कर रहे हैं। अलबत्ता ये हो गया कि दूसरों के सुना सुनी कुछ और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन बात इमाम हुसैन के जिक्र की है। इमाम हुसैन की शहादत को सुनकर रोना, इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र सुन के रोना, ये मेरे नजदीक, हालांकि मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है, हम आशिकों के नजदीक सुन्नत मुस्तफा है। हुजूर की सुन्नत है जिक्र शहादत हुसैन को सुन करके रोना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप कहेंगे कैसे सुन्नत है? शहादत जिक्र हुसैन सुन के रोना कैसे सुन्नत है? हुसैन पाक की शहादत तो 61 हिजरी में हुई और 11 हिजरी में हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, तब तो शहादत हुई नहीं थी। फिर जिक्र शहादत हुसैन सुन के रोना ये सुन्नत कैसे हो गया? तो आपको पता चलना चाहिए, सियाह सित्ता की रिवायत है कि जब मेरे आका इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन की विलादत हुई, जब मेरे आका, अच्छा माशाल्लाह, वो जिनका जिक्र किया देखो वो बच्चे आ गए माशाल्लाह, बताएं लोगों को ये मेरे हुसैन की करामत, बताएं लोगों को। बैठो बैठो। ये जो हर साल में शहादत पढ़ते वक्त कहता हूं ना कि जिसके दिल में जो जायज मुराद है ले लो, ये देखो जिंदा करामत मेरे हुसैन की। लोग कहते हैं दर पे जाके लो, मैं कहता हूं महफिल में भी आके लो। दुरूद शरीफ पढ़े आप लोग, बस इस तरफ देखें, तवज्जो इस तरफ रखें, बैठिए आप।